बैटल ऑफ लव एपिसोड 4। अगले दिन प्रिया मैम नए टीम लीडर आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं जाके मिलता हूँ, प्रिया ने कहा। फिर प्रिया वहाँ से उठ के न्यू टीम लीडर की केबिन पे गया और न्यू टीम लीडर से पूछा, सर क्या आपने मुझे बुलाया? तभी न्यू टीम लीडर ने बोला, हाँ आप बैठो चेयर पे। मैंने सुना कि तुम अब हमारी कंपनी के लिए PIP कॉलम्स लिखते हो। यस सीनियर सर यस सर, प्रिया ने कहा। भी वो लड़का ने अपने मन पे सोचा, सीनियर। फिर वो लड़का ने प्रिया से पूछा, क्या तुम AMC कॉलेज पे पढ़ते हो और तुम मुझे पहले से जानते हो? यस सर, मैं आपकी जूनियर थी उस कॉलेज पे। और आपको कौन नहीं जानता, आपको तो सब जानता है कॉलेज का। कॉलेज के टाइम पे आपने जो प्रोजेक्ट दिखाया था, उस प्रोजेक्ट ने हमें इतना इंस्पायर किया और इसलिए मैं मीडिया स्टडी करने लगा। मुझे तो लगा था कि ऑफिस पे कोई जानने वाला नहीं होगा। ठीक है, तुम मिल गए हो जो मुझे पहले से जानते हो, वो लड़का ने बोला। फिर उस लड़का ने पूछा, क्या तुम फुटबॉल प्लेयर अलीचुंग को जानते हो? नहीं सर, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं फुटबॉल नहीं देखता, प्रिया ने बोला। व्हाट इज दिस प्रिया, तुम एक जर्नलिस्ट हो और तुम्हें हमेशा वर्ल्ड की एक सिंगल से भी थिंग तुम्हें याद रहना चाहिए और तुम्हें जानना चाहिए। तुम एक जर्नलिस्ट हो। हेलो फाइल, इसमें अलीचुंग के सब फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और उसके घर का एड्रेस सब कुछ है। तुम्हें जाके उसका इंटरव्यू लेना है और मंडे को सबमिट करना है। प्रिया फिर वापस आ गई और काम खत्म होने के बाद वो घर आ गई। तभी प्रिया और राम बहुत करीब आ चुके थे। अभी राम प्रिया के घर के बाहर बेल रिंग करते हुए खड़ा था। तभी राम ने देखा प्रिया के दरवाजे पे एक लड़की का चप्पल और एक लड़का का चप्पल था। राम ने फिर प्रिया से पूछा, क्या तुम्हारे घर कोई गेस्ट आया है? ऐसी बात पर प्रिया ने बोला, नहीं कोई भी नहीं। फिर बाहर पे जेंट्स का चप्पल क्यों है? इसी बात पे प्रिया ने बोला, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है इतनी बड़ी शहर पे एक लड़की अकेला रह सकता है? और स्लीपर सिर्फ मेरी सेफ्टी के लिए था, प्रिया ने बोला। इस बात पे राम ने पूछा, ठीक है लेकिन तुम मुझे कैसे ट्रस्ट करते हो और इतनी रात को तुम्हारे घर पे आने की इजाज़त क्यों दे रही हो? मुझे नहीं मालूम, शायद तुम मेरी बचपन की फ्रेंड हो इसलिए मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, प्रिया ने बोला। लेकिन प्रिया के मन पर कुछ और ही था। प्रिया किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता था। फिर राम ने प्रिया से पूछा, प्रिया क्या तुम अपनी सहेली लोगों से मुझे इंट्रोडक्शन कराओगे? फिर प्रिया ने बोला, क्यों? मैंने डिसाइड किया है कि लव और बैटल पे मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, इसलिए मुझे कोई पार्टनर चाहिए। बात पर प्रिया थोड़ा चिढ़ते हुए राम से थोड़ी गुस्से होके बोला, तुम्हें खुद अपना पार्टनर चुनना चाहिए, तुम मेरे फ्रेंड को क्यों पूछ रहे हो? प्रिया गुस्सा ना हो, तुम मेरी बचपन के फ्रेंड हो इसलिए मैंने तुमसे पूछा और इस शहर पे मेरी पहचान की कोई भी नहीं है। प्रिया की फ़ोन पे शकीला की फ़ोन आने लगा। प्रिया ने बोला, ठीक है रुको, मैं थोड़ा देर रुको, फ़ोन आ रहा है। कुछ देर बात करने के बाद प्रिया ने, हाँ ठीक है मैं देख लूँगा, ठीक है फ़ोन रखता हूँ बोल के प्रिया ने फ़ोन काट दिया। राम क्या तुम सच्ची पे किसी को नहीं जानते हो? जैसे प्रिया ने उसे पूछा, लेकिन राम सोफे पे बैठ के नहीं था और प्रिया ने सोचा, क्या मुझे उस राम से ही बोल रहा था? लेकिन प्रिया के पास कोई उपाय नहीं था क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त था और प्रिया उस पर विश्वास कर रहा था। प्रिया अपनी बेड पे जाने से पहले वो अपनी फाइल देख रहा था जो उसकी न्यू टीम लीडर युवा ने दिया था। अलीचुंग का घर तो केंटी नगर में है जो मेरे लिए सेफ नहीं है। मैंने वहाँ पर सुना है कि वहाँ पर बहुत हॉन्टेड प्लेस है वो। अगले दिन, मैम कोई आपका गेस्ट रूम पे वेट कर रहा है।
आपको बुला रहा है। प्रिया ने सोचा कौन है जो अभी मुझसे मिलना है। प्रिया बाहर जाके देखा तो वहाँ पर राम था। फिर प्रिया ने राम से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो राम? तभी राम ने बोला, हे प्रिया, मुझे वो पिंक ड्रेस वाली लड़की पसंद है, तुम मुझे उससे मिलाओ। इसी बात पे प्रिया ने बोला, उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। देन वो वाइट ड्रेस मिला दो फिर। प्रिया फिर चिढ़ते हुए बोला, वो आ सकती है, तुम्हें उसके हस्बैंड से परमिशन लेना पड़ेगा। आने वाली संडे कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, क्या तुमने मेरे लिए कोई लड़की ढूंढी है? फिर प्रिया ने बोला, तुम अपने आप को क्या सोचते हो? हमारी वर्किंग डे के हाफ पर तुम आके मुझसे मिलते हो और ये सब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम मुझसे? क्या तुम पागल हो गए हो? फिर उसी शाम को जब प्रिया अपनी काम खत्म होके सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, तभी उसे फिर राम दिखाई दी। फिर उसने पूछा राम से, ओह माय गॉड, तुम फिर से इधर क्यों? इस बात पर राम ने थोड़ी उदास होकर बोला, प्लीज़ प्रिया, मुझे पार्टिसिपेट करना है, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, क्या तुम मेरे लिए एक पार्टनर ढूंढो? मैं तुम जो बोलोगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ प्रिया। ये सुनते ही प्रिया ने अपने मन पे सोचने लगा, हाँ मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ अब। लव बैटल टू बी कंटिन्यू। आप लोग को क्या लगता है, क्या प्रिया राम का यूज़ करेगा? और क्या करने वाला है प्रिया राम के साथ? आपको जो सोच से कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए।